नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं व धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको अयोध्या के श्री राम मंदिर के निर्माण के पश्चात दूसरे सबसे महत्वपूर्ण परियोजना अर्थात अयोध्या रेलवे स्टेशन की विशेष जानकारी देने वाले हैं। आपको हम अयोध्या रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट परियोजना की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे तथा निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की आपको विशेष जानकारी देंगे। वह बताएंगे कि कब इस परियोजना को किया जाएगा जनता को समर्पित। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अयोध्या में जहां एक ओर भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है। या यूं कहें कि राम भक्तों के लिए अतिशीघ्र एक नई सौगात भाजपा की डबल इंजन की सरकार देने जा रही है। बता दें कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को राम मंदिर की तर्ज पर ही विकसित किया जा रहा है तथा स्टेशन की बिल्डिंग में लगे टाइल्स व शीशे के दरवाजे, लाइट, पत्थर सभी इस स्टेशन की भव्यता का अनुभव कराएंगे। यह स्टेशन देश के सुंदर व अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रेलवे स्टेशनों में से एक होगा। इस भवन के अंदर लगे पंखे व फर्श के डिजाइन यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। आपने कई महीनों से यह देखा व सुना होगा कि अयोध्या का नवीन रेलवे स्टेशन बन रहा है और उद्घाटन होने वाला है, तो आप में यह उत्सुकता होगी कि कब होगा इसका उद्घाटन। तो आपको हम बता दें कि यहाँ के जीएम रेलवे के अनुसार इस परियोजना की फेज 1 का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब फिनिशिंग टच दिया जा रहा है जो कि अंतिम चरण में है। सबसे बड़ी बात है कि 3 महीनों में यात्रियों के लिए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया जाएगा, अर्थात यात्रियों के लिए स्टेशन को खोल दिया जाएगा। परंतु उद्घाटन के पश्चात भी कई दूसरे कार्य चलते रहेंगे। जब वे पूर्ण हो जाएंगे तो इसमें संलग्न कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने आ सकते हैं। आपको हम बता दें कि जीएम के अनुसार सभी काम ठीक ठाक से चल रहे हैं। कॉन्कोर्स 8 का निर्णय किया गया था। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से भूमि प्राप्त हो चुकी है। उसमें से जो कार्य किया जाना है वह कार्य चल रहा है। साथ ही साथ डबलिंग का कार्य भी चल रहा है। बाराबंकी से लेकर के अयोध्या होते हुए अकबरपुर, फिर वहां से जौनपुर तक का कार्य डबलिंग का हो चुका है। यह कार्य अलग अलग स्थानों पर धीरे धीरे ओपन हो रहा है तथा दिसंबर 2023 तक यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा हुआ है। जहां जहां कार्य पूर्ण होगा वह भाग ओपन भी कर दिया जाएगा। इस वर्ष के अंत तक कई भाग जनता को समर्पित हो जाएंगे। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि अयोध्या रेलवे स्टेशन के विस्तार का कार्य फरवरी वर्ष 2018 में आरंभ हुआ था। इसके पहले चरण में बने भवन को श्री राम मंदिर की तर्ज पर भव्य व आकर्षक बनाया गया है। भवन में लगी टाइल्स, पत्थर, शीशे, दरवाजे व लाइटिंग इत्यादि इसकी भव्यता का आपको अनुभव करा रहे हैं। भवन के बीच में लगी भारी भरकम पंखा व ठीक इसके नीचे बनी फर्श की डिजाइन का आकर्षण यात्रियों के मन मोहने को तैयार है। यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों को विदेश में उपस्थित होने का अनुभव होगा। अब हम आपको इस नवीन निर्मित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की ऊपरी छवि ड्रोन व्यू की सहायता से दिखाते हुए इसकी विशेषताओं की जानकारी देते हैं। बता दें कि आकाश से देखने पर यह नवीन रेलवे स्टेशन किसी मंदिर की प्रकार से ही प्रतीत होगा। राम मंदिर की तर्ज पर ही यहाँ पर 2 शिखर व 4 पिरामिड बन रहे हैं, जिन पर कि वर्तमान समय में लाल पत्थर लगाने का कार्य संचालित है तथा मुख्य द्वार के ऊपर धनुष चक्र व मुकुट का निर्माण भी हुआ है। स्टेशन का ऊपरी भाग ग्रीन लाइट से चमक रहा है तथा स्टेशन को भव्य रूप देने के लिए श्री राम मंदिर में लगने वाले गुलाबी पत्थर को ही लगाया जा रहा है तथा अधिकांश लग चुके हैं। आपको हम बता दें कि स्टेशन में 110 मीटर लंबा पोस्ट एरिया है। 10,000 वर्ग मीटर एरिया में स्टेशन बिल्डिंग और 14,000 वर्ग मीटर में बाकी सुविधाओं का विस्तार है। पूरा स्टेशन ग्रीन बिल्डिंग है। स्टेशन पर सोलर पैनल भी लगे होंगे। यदि यात्री क्षमता की बात करें तो यह नवीन रेलवे स्टेशन प्रतिदिन 15,000 से अधिक यात्रियों के लिए पर्याप्त होगा। अब यदि इस स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दें तो आपको हम इसके ग्राउंड रिपोर्ट दर्शाते हुए बता दें कि यहाँ पर 4 एस्केलेटर, 6 लिफ्ट व रैंप की सुविधा है। मॉडर्न वातानुकूलित वेटिंग रूम, लेडीज के लिए अलग रूम है। रेलवे स्टेशन का 60% क्षेत्र पूर्ण रूप से वातानुकूलित है।
तथा यहाँ रेलवे स्टेशन पर 2 फूड प्लाजा समेत तमाम आधुनिक सुविधाओं का निर्माण भी किया गया है। आपको हम यह सभी दृश्य विस्तार से दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि रेलवे स्टेशन का नया मार्ग टेढ़ी बाजार रेलवे क्रॉसिंग के बगल से बनाना प्रस्तावित है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक समेत DRM लखनऊ व अन्य अधिकारी इसे लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। लगातार दौरे भी किए जा रहे हैं। अभी हाल में ही स्टेशन के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने रेलवे को 93,510 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई है। रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तावित बजट के आवंटन के पश्चात सबसे पहले कई निजी संपत्तियों को अधिग्रहित किया जाएगा। इसके पश्चात निर्माण कार्य आरंभ होगा। स्टेशन से टेढ़ी बाजार की ओर लगभग 2 किलोमीटर के नए मार्ग को 10 मीटर चौड़ा बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस मार्ग पर 3 बड़े द्वार, रेस्टोरेंट, विश्रामालय और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि भी बनेंगे। अकबरपुर अयोध्या बाराबंकी रेल मार्ग का विद्युतीकरण हो गया है। अब इस मार्ग पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ रही हैं। इसके साथ ही ट्रैक का दोहरीकरण भी किया जा रहा है। जौनपुर के शाहगंज से अयोध्या के गोसाईगंज तक ट्रैक का दोहरीकरण कार्य हो चुका है। गोसाईगंज से अयोध्या कैंट स्टेशन तक के ट्रैक का दोहरीकरण करने के लिए दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस अर्थात राइट्स के अनुसार अयोध्या रेलवे स्टेशन का कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। नवीन भवन के फिनिशिंग कार्य चल रहा है। पूरे भवन को वातानुकूलित कर दिया गया है। स्टेशन लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा। स्टेशन के नए भवन का कार्य 95% पूर्ण हो चुका है। बता दें कि रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में भी बड़ी वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार अयोध्या की व्यवस्थाओं को बढ़ाए जाने का कार्य तेज कर दिया है। आने वाले महीनों में जहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, तो वहीं श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्था को भी बढ़ाया जा रहा है। अयोध्या में जहां एयरपोर्ट का कार्य भी आरंभ हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या के रेलवे स्टेशन के निर्माण का कार्य भी अब पूरा किए जाने के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए खोलने की भी तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। रामनगरी अयोध्या के कण कण में भगवान श्री राम विराजमान हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन देश के खूबसूरत और अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रेलवे स्टेशन में से एक होगा, जहां आम यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के दूसरे चरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। शासन प्रशासन के अनुसार अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कार्य लगभग 95% पूर्ण हो चुका है। रामनगरी के विकास कार्यों में सबसे अधिक ध्यान यहां आने वाले बुजुर्गों व महिला भक्तों को मिलने वाली सुविधाओं पर दिया जा रहा है। वर्तमान में लिफ्ट, सीढ़ी, एस्केलेटर समेत पेयजल, फूड प्लाजा, AC बेडरूम, वॉशरूम समेत अन्य सुविधाएं तैयार हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, पूरे भवन में दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था भी की गई है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के भीतर पार्किंग की सुविधा, खूबसूरत भवन, कर्मचारियों के लिए आवास, कार्यालय, रेलवे पुलिस का कार्यालय इत्यादि की हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश और धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई अयोध्या रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।